Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 305. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 13th पार्ट में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 301 से लेकर आर्टिकल 307 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 305 पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 305 टॉक अबाउट सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज and laws providing for state monopolies। आर्टिकल 305 में एग्जिस्टिंग लॉस और स्टेट मोनोपोलिस यानी एकाधिकार के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, ये जो पार्ट 13 हम पढ़ रहे हैं, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इस पार्ट में जो अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल पिछले पढ़े हैं इसी पार्ट में, तो वो कुछ एग्जिस्टिंग लॉ पर उनका प्रभाव नहीं रहेगा, तो उसके बारे में चर्चा की गई है एक तो। और दूसरी चर्चा इस बारे में की गई है कि ये भी जितने भी आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं इसी पार्ट में, वो कहीं ना कहीं स्टेट मोनोपोलिस के एकाधिकार, मतलब स्टेट मोनोपोलिस उसे एकाधिकार कहते हैं हिंदी में, तो उनके जो है स्टेट मोनोपोलिस के लिए जो प्रावधान करने वाले कानून हैं उनकी सुरक्षा के बारे में भी चर्चा की गई है। कि जो स्टेट की मोनोपोलिस है, कि जैसे स्टेट का होता नहीं है कि मोनोपोलिस किसी एक के ऊपर, जैसे कि मैं अगर माइनिंग करूँगा इस पर्टिकुलर एरिया में तो मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा, तो एक मोनोपोली होगी ना, कोई और नहीं करेगा। जैसे कि आपने रेलवे सुना होगा, रेलवे क्या है, केंद्र का मोनोपोली है। अब तो थोड़ा थोड़ा प्राइवेट भी स्टार्ट होना चालू हो गया है, लेकिन एक तरीके से ज़्यादातर उसका पार्ट केंद्र के पास है। तो इसी तरीके से स्टेट के मोनोपोलिस की सुरक्षा के संबंध में इस आर्टिकल में, आर्टिकल 305 में बताया गया है कि कैसे स्टेट के मोनोपोलिस की सुरक्षा होगी और एग्जिस्टिंग लॉस के ऊपर जो है प्रभाव नहीं रहेगा पार्ट 13 के इन आर्टिकल्स का। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। Nothing in Articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct, and nothing in Article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of this Constitution, Fourth Amendment Act 1955, in so far as it relates to or prevent Parliament or the legislature of a state from making any law relating to any such matter as is referred to। आर्टिकल 301 और आर्टिकल 303 की कोई बात किसी एग्जिस्टिंग लॉ के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट इसके कि राष्ट्रपति ऑर्डर द्वारा अन्यथा निर्देश दे यानी डायरेक्शन दे। यानी जब तक राष्ट्रपति डायरेक्शन नहीं देता, अपना ऑर्डर नहीं दे देता, तब तक जो है आर्टिकल 301 या आर्टिकल 303 की कोई बात किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के प्रोविजंस को अफेक्ट नहीं करेगी, जब तक कौन, राष्ट्रपति ऑर्डर द्वारा अन्यथा निर्देश ना दे, अपना डायरेक्शन ना दे। राष्ट्रपति के पास है अधिकार, ठीक है। और इसमें यह कहा गया है एक और पॉइंट कि आर्टिकल 301, आर्टिकल 301 की कोई बात फोर्थ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी कानून के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगी, जहां तक वह आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज 2 में निर्दिष्ट किसी मैटर से रिलेटेड है या पार्लियामेंट द्वारा किसी स्टेट के लेजिस्लेचर को उससे रिलेटेड कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। देखिए, आर्टिकल 301 में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द कंट्री, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट वो नहीं होगा कुछ सिचुएशंस में। कौन सी सिचुएशंस होंगी वो?
वो सिचुएशंस वो होंगी जो कानून है जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955 के प्रारंभ से भी पहले बनाई गई थी, और वो रिलेटेड थी किससे? आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज 2 से। अगर ऐसा कानून इस मैटर से रिलेटेड था और वो 1955 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1955 से पहले बनाया गया था, तो उसमें जो है आर्टिकल 301 की कोई बात लागू नहीं होगी। ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उसको आर्टिकल 301 को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि फ्रीडम है। और दूसरी बात यह कह दी गई है कि अगर मैटर आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज 2 से रिलेटेड है, तो उसी सिचुएशन में भी जो है पार्लियामेंट या किसी स्टेट का लेजिस्लेचर को उससे रिलेटेड कोई कानून बनाने से भी नहीं रोकेगी। कौन नहीं रोकेगी? आर्टिकल 301 की कोई भी बात। ठीक है, ये कह दिया गया। अब बात आ जाती है कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज 2 में ऐसा लिखा क्या गया है। उसमें इस बात की यह बात कही गई है, स्टेट मोनोपोली की बात कही गई है। स्टेट मोनोपोली मतलब कुछ केसेस में स्टेट की मोनोपोली होती है ना। एक बार मैं एक बेटर तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो आमतौर पर सबको फ्रीडम होती है अपने प्रोफेशन करने के लिए। कुछ भी कोई प्रोफेशन कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। कोई डॉक्टर का अगर लाइसेंस है तो डॉक्टरी कर सकता है, कोई अपना बिजनेस कर सकता है जिस फील्ड में चाहे उस फील्ड में। लेकिन कुछ स्टेट को जो है मोनोपोली करने का अधिकार दे दिया जाता है कुछ केसेस में। अब कौन से केसेस होते हैं? कभी कभार स्टेट क्या करता है, जो माइनिंग वगैरह के काम होता है तो उसमें स्टेट ले लेता है। कहीं सोना चांदी निकल गया तो उसमें स्टेट ले लेता है। तो कुछ केसेस में स्टेट कहता है कि ये मेरा अधिकार है, इसमें मेरा मोनोपोली रहेगा। अब पुलिस का अधिकार है। अब पुलिस कोई प्राइवेट एजेंसी तो नहीं चला सकती, पुलिस तो गवर्नमेंट ही चलाएगी। तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं वो स्टेट उस पर मोनोपोली रखती है, यानी एकाधिकार रखती है। किसी एक ही का अधिकार, एकाधिकार, मोनोपोली। मोनो मतलब सिंगुलर, उसके अलावा और कोई दूसरा उस काम को नहीं करेगा, तो स्टेट मोनोपोली रख देती है। तो इससे ऐसा नहीं है कि वायलेशन हो गया फ्रीडम ऑफ बिजनेस का, कि आप फ्रीडम ऑफ ट्रेड और कॉमर्स का वायलेशन हो गया। तो आर्टिकल का 301 में जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और इंटरकोर्स की बात की गई है, उसका जो प्रभाव है इस पर नहीं पड़ेगा, आर्टिकल की 19 की बात। तो इसके संबंध में जो है, इसके संबंध में पार्लियामेंट या किसी स्टेट के लेजिस्लेचर को जो है उससे रिलेटेड कोई कानून बनाने से भी नहीं रोक सकती। या कौन? आर्टिकल 301। तो अब आपको लगता है मुझे कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसमें कह क्या रहा है। ठीक है, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।